70% आईएमसी और कार्प मछली पालने वाले किसानों को तो यह पता है कि आपको ऊपरी लेयर के लिए किसी और मछली का सिलेक्शन करना पड़ता है, मिडिल लेयर के लिए किसी और मछली का सिलेक्शन करना पड़ता है और नीचे के लिए यानी तली के लिए किसी और मछली का सिलेक्शन करना पड़ता है आपको पालन करने के लिए। परंतु अभी भी 30% ऐसे हमारे किसान बंधु हैं जिनको पता नहीं है कि ऊपरी लेयर में क्या होता है, मिडिल लेयर क्या होता है, नीचे का लेयर क्या होता है। चर्चा करने वाले हैं इस विषय में भी। जो लोग अभी तक जानकारी जिनके पास नहीं है उनको हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि क्यों आप अपने तालाब में आईएमसी का अगर पालन करते हैं तो सिर्फ ऊपरी लेयर के ही मछली डाल देते हैं, या फिर सिर्फ मिडिल लेयर के मछली डालते हैं, या फिर निचली लेयर के मछली आप डालते हैं तो ग्रोथ क्यों बाधित हो जाता है। और हम यह भी बात करेंगे कि निचली लेयर में कौन कौन सी मछलियां आपको डालनी चाहिए और आप अभी तक कौन कौन सी मछलियां डाल रहे हैं तो आपका ग्रोथ बेहतर आएगा। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। मछली के बच्चों का काम हमारा कोलकाता निहाटी में होता है और आज भी हमारा लगभग 200 जगह बच्चा जा रहा है। उसमें से 4-5 लोगों का नाम हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें गौरव दास कूच बिहार पश्चिम बंगाल के रहने वाले, इनका भी बच्चा शाम में लोड हो रहा है। कन्हैया कुमार मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले, पवन कुमार चचरमुख असम के रहने वाले, गौरी शंकर सिंह मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले, अखिलेश जी रामबाग इलाहाबाद के रहने वाले, धर्मवीर जी रामबाग इलाहाबाद के रहने वाले, उसी तरह से पंकज कुमार रामबाग इलाहाबाद के रहने वाले। आपको भी कोलकाता निहाटी का उत्तम क्वालिटी वाला किसी भी मछली का बच्चा चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे। मछली को ग्रोथ नहीं आ रहा है तो ग्रोथ बढ़ाने वाली भी मेडिसिन हमारे पास मिलता है। तालाब में अगर अमोनिया का कमी हो गया है, ऑक्सीजन शॉर्ट हो रहा है, अमोनिया भरा हुआ है, या फिर तालाब का पानी गहरा हरा हो गया है तो उसके लिए प्रोबायोटिक चाहिए तो कॉल करेंगे। कोई भी मेडिसिन मछली से रिलेटेड मंगाने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। अगर आप रूपचंदा और पंगास का पालन करते हैं तो भी आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके जेके फिश फीड का हमारा काम होता है, आप मंगवा सकते हैं। डीलरशिप भी आप ले सकते हैं। हाँ, चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और हम बात करते हैं जो लोगों को यह पता नहीं है कि ऊपरी लेयर में कौन सी मछली डाली जाती है, मिडिल लेयर में कौन सी मछली डाली जाती है और आपके तालाब की तली में आप कौन कौन सी मछलियां डाली जाती है और आप किस मछली का बच्चा स्टॉक करके आप पालन करेंगे तो ग्रोथ बेहतर आएगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप कतला और सिल्वर और बिगेड ये 3 मछलियां ऊपरी लेयर की है तो सिर्फ और सिर्फ इसी का बच्चा अगर आप तालाब में डाल देंगे तो समुचित ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्योंकि तीनों लेयर में जब हम बात करते हैं कि तीनों लेयर में एक एक तरह का या फिर दो दो तरह का मछली अगर आप स्टॉक करते हैं तो तीनों लेयर के लिए अपना एक प्राकृतिक भोजन तैयार होता है। तालाब में जब आप कुछ नहीं भी डालते हैं तो भी कुछ ना कुछ प्राकृतिक आहार मछलियों के लिए तैयार होता है और सारे तीनों यानी तीनों लेयर की मछलियों का फीडिंग हैबिट, उनका जो खाने का आदत है वह अलग अलग तरह का है। प्रकृति ने, भगवान ने उनको बनाया है उसी तरह का कि ये कतला ऊपर रहेगी तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन उनको मिल जाएगा, जूप्लैंक्टन मिल जाएगा। रोहू मछली मिडिल लेयर में रहेगी तो इनको भी फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन मिल जाएगा। और ग्रास कार्प मछली भी नीचे बीच के लेयर में रहेगी तो इनको कुछ हरा चारा तालाब में होगा तो इनको भी मिल जाएगा। या फिर हम लोग खुद से हरा चारा डालेंगे जिसमें हमारा खर्च भी नहीं आता है तो इनका ग्रोथ हो जाएगा। उसी तरह से जब हम अपने निचले लेयर के लिए बात करते हैं मछलियों का तो 2 तरह का मछली है, अब तो 3 तरह का आ गया है। जैसे एक पहले लोग मृगल जिसको नैन के नाम से जानते हैं इसके बच्चे डालते थे, उसके बाद लोग कॉमन कार्प के बच्चे अपने तालाब में डालने लगे। अब तो यह प्रचलन हो गया है, जो भी हमारे कस्टमर है, जो हमारे व्यूअर है, वे हमसे निचली लेयर के लिए अमूर कार्प का बच्चा मंगाते हैं। आपको भी अमूर कार्प का बच्चा चाहिए फ्राई साइज वाला। हाँ, एक चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे, हमारे यहाँ स्पॉन भी मिलता है लेकिन हम अब आपके लिए आपसे स्पॉन का ऑर्डर नहीं लेंगे। अमूर कार्प का स्पॉन का ऑर्डर हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि अब अमूर कार्प के स्पॉन का सीजन खत्म हो गया है। अगर आपको साधारण कॉमन कार्प चाहिए, स्पॉन हो, कॉमन का स्पॉन चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं।
नहीं तो फ्राई साइज अभी अमूर कार्प का अवेलेबल है और यह भी बहुत जल्दी ख़त्म ही होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन से 20 दिन चलेगा अमूर कार्प का फ्राई साइज। तो जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिनकी तालाब तैयार हो गया है, अगर अमूर कार्प मंगाना चाह रहे हैं फ्राई साइज का, तो वे दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे, पेमेंट डालेंगे, आधार कार्ड डालेंगे, हम आपके नज़दीक में जो भी बड़े वाले रेलवे जंक्शन होगा वहाँ तक भेज देंगे। कोई भी बच्चा मंगाइएगा, कॉल कीजिएगा, हम भेजेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करते हैं कि निचली लेयर में रहने वाली मछली। पहले के ज़माने में लोग मृगल, नयन के नाम से जिसको जानते हैं, इसका बच्चा स्टॉक करते थे। उसके बाद उसके साथ-साथ कॉमन कार्प का बच्चा स्टॉक करते थे। तो कॉमन कार्प से भी ज़्यादा ग्रोथ आपका अमूर कॉमन कार्प का होता है। तो लोग इनके बच्चे अब स्टॉक करने लगे हैं। तो इनका जो फीडिंग हैबिट है, इनका जो भोजन करने का जो अपना टेक्निक है, जो आदत है, वह नीचे की सड़ी-गली चीज़ों को यह बड़े आराम से खाती है। दूसरा, यह कमर्शियल फीड भी खा लेती है। मृगल भी कमर्शियल फीड खाती है, अमूर कार्प भी खाती है बड़े चाव से, कॉमन कार्प भी खाती है बड़े चाव से। तो कमर्शियल फीड खाने का मतलब है कि कंपनी वाला दाना, फैक्ट्री वाला दाना भी अगर आप अपने मछली को खिला करके पालन करना चाह रहे हैं, तो इसका बेहतर ग्रोथ आएगा। और दूसरा क्या खाती है, तो ऊपरी लेयर में जो आपकी मछली है, सपोज करिए कि ऊपर के लेयर में आपने कतला का बच्चा स्टॉक किया है या फिर सिल्वर कार्प का या फिर दोनों का, मिडिल लेयर में आपने ग्रास कार्प और रोहू का बच्चा स्टॉक किया है। तो ऊपर की जो भी मछलियाँ प्राकृतिक आहार लेती है या जो भी आप भोजन उसको तालाब में डालते हैं, खाने के लिए देते हैं, वह भोजन खाती है और बीट करती है। यह स्वभाव है कि जो भी चीज़ खाना खाएगी वो उसको बीट करना ही करना है, बीट करेगी। तो जब आप नीचे की मछली स्टोर किए हुए हैं, जैसे अमूर कार्प डाले हुए हैं, मृगल डाले हुए हैं या फिर साधारण कॉमन कार्प डाले हुए हैं, तो इनका काम है कि उनके बीट को भी यह सफाया करती है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है आपके तालाब में कि अमोनिया नहीं बनता है। अगर सपोज करिए कि आपके तालाब में निचली लेयर का मछली नहीं हो, सिर्फ़ ऊपर का लेयर का मछली आपने डाल दिया है, मिडिल लेयर का मछली डाल दिया, नीचे का मछली डाला ही नहीं है, तो इस पोज़ीशन में क्या दिक्कत होगा कि आपका नीचे वाला लेयर खाली रह जाएगा और ऊपरी लेयर की जो भी मछलियाँ आपने डाला हुआ है, वो बीट करेंगी, तो सारा का सारा नीचे जमा हो जाएगा। अब जमा होते आपके तली को खराब करेगा वह। बस अमोनिया बनना चालू हो जाएगा और जैसे ही तालाब में अमोनिया बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन का शॉर्टेज होने लगेगा। और बीच में हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि बरसात का सीज़न आने से पहले कहीं-कहीं अभी भी बादल लग जा रहा है, थोड़ा आंधी-तूफ़ान आता है। अगर आपके यहाँ भी बादल लगे और आपके तालाब में मछलियाँ का साइज़ बड़ी-बड़ी हो गई है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। सारी मछलियाँ ऊपर आ जा सकती है और ऑक्सीजन का शॉर्ट हो सकता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अपने मछलियों की सुरक्षा के लिए आप 10 किलो कम से कम जियोलाइट और 1 किलो ऑक्सीजन टैबलेट अपने पास मँगा कर के रख लीजिए। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ और नया चर्चा लेकर के हम नया वीडियो के साथ हाज़िर होंगे नेक्स्ट डे। बहुत-बहुत धन्यवाद।